हेलो फ्रेंड्स। आज का विषय है कि जाने हम ईश्वर के कितने करीब हैं। जब हम ईश्वर में मानते हैं, ईश्वर की पूजा पाठ करते हैं, सभी धर्मों में करते हैं, तो हम थोड़ा चेक करते हैं आज कि हम ईश्वर के कितना करीब हैं कि नहीं हैं। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि देखिए, ये चर्चा है ईश्वर की, और ईश्वर की चर्चा अनंत है। ये बोला है किसी कवि ने कि 7 समुद्र की मसी करूं, 7 समुद्र की स्याही बना लूं, एंड लेखनी सब बन रहा है, पूरे जंगल की मैं कलम बना लूं, फिर भी गुरु गुण लिखा ना जाए, गुरु का गुण मैं नहीं लिख सकता। तो जब गुरु का गुण नहीं लिखा जा सकता है तो ईश्वर का भी क्या ही लिखा जा सकता है। ये बात कहनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं जो बात रख रही हूँ वो ज़रूरी नहीं है कि सब उससे इत्तेफाक रखें, वो ज़रूरी नहीं है कि सब उसे समझें, और ज़रूरी नहीं है कि मेरी बात ही ऊपर है। बहुत लोग ऐसे होंगे जो इससे भी बहुत ज़्यादा जानते हैं और उन्हें इस बात को सुनने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। तो ये समझिए कि जिसको समझ आती है, किसी की भी कही हुई बात जिसको समझ आती है वो उसी के मतलब की होती है। इसको मैं एक थोड़ा सा एग्जाम्पल देके बता देती हूँ कि अगर एक 6 क्लास की बुक है तो उस बुक को सारे लोग नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? कि या तो अभी वो पीछे से उन्होंने पढ़ना सीखा ही नहीं है, तो उनको डायरेक्ट 6 क्लास की बुक समझ नहीं आएगी। और कुछ लोग हैं जो उसको पढ़ के जा चुके हैं पहले ही, तो वो भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। लेकिन मेरी कंडीशन जो है, अगर मैं उस बुक को पढ़ रही हूँ या मैं उस बुक को पढ़ा रही हूँ, तो मेरी एक कंडीशन है, या तो मैं 6 क्लास में हूँ या मैं उसकी टीचर हूँ। तो पहले मैं उन सभी लोगों से क्षमा चाहती हूँ जो मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, जो इसको कुछ अलग समझते हैं। क्योंकि हम सब लोग अपने अपने सेल में बंद हैं और हम अपनी कंडीशन के हिसाब से चीज़ों को समझ रहे हैं। और फिर जब हमें कोई चीज़ ऐसी लगती है कि ये बहुत फ़ायदेमंद है, ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकती है, तो हम उसे शेयर करते हैं, और हमें करना भी चाहिए। लेकिन हम केवल उन्हीं लोगों को शेयर करते हैं या हम कुछ बताने की कोशिश करते हैं जो उस चीज़ से, जो उस लेवल पर होते हैं, जिनका लेवल मैच करता है या थोड़ा आसपास होते हैं। तो जो लोग मेरी बातों को नहीं सुनना चाहते या उन्हें नहीं सही लग रही हैं, तो कोई बात नहीं, उनके लिए कोई और राह होगी। हजारों राह हैं, ये ईश्वर की धरती है, यहाँ हजारों राह हैं, और हर इंसान को उसकी कंडीशन के हिसाब से चीज़ें मिलेंगी। तो आज का मेरा विषय है कि जाने हम ईश्वर के कितना करीब हैं। हमें मैं जानने की कोशिश करते हैं कि हम ईश्वर के कितना करीब हैं, और जो मैंने अब तक ध्यान किया है और जो मुझे अनुभव हुए हैं, उसके आधार पर जो मैं अपने लिए समझती हूँ वही मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए, अगर हम ईश्वर से डरते हैं, सबसे पहली बात तो हम ईश्वर से दूर हैं। क्योंकि जिस दिन हम उसे जान लेंगे तब हमें पता चलेगा कि उससे ज़्यादा प्यार करने वाला, उससे ज़्यादा संभालने वाला तो कोई है ही नहीं। और हमें ये भी पता चलेगा कि बहुत सारे नियम जो हमें समाज ने बता दिए हैं, जो पहले लोग बता गए हैं, वो उन्होंने अपनी कंडीशन के अनुसार बताए थे। तो वो ज़रूरी नहीं है वो ईश्वर के नियम हैं, या वो नियम ईश्वर हमसे करवाना चाहता है। ऐसी कंडीशन में हम उस हिसाब से डरते रहते हैं, और जबकि ईश्वर वो चाहता ही नहीं हो, शायद वो हमें सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला है, तो वो हमें सबसे ज़्यादा आराम देगा, संभालेगा, समझाएगा, दिखाएगा। तो अगर हम ईश्वर से अभी डर रहे हैं तो इसका मतलब अभी हम ईश्वर से मिल नहीं पाए। ये मैं कहना चाह रही हूँ। ईश्वर से डर के गलत काम ना करना अच्छी बात है, लेकिन जिस चीज़ को गलत कहा गया है, क्या वो ईश्वर की नज़र में गलत है? ये समझना ज़रूरी है।
कई बार ऐसा होता है कि बच्चे डर की वजह से कोई काम पापा को बताते नहीं हैं या छुपा के करते हैं। देखिए, जब हम डरते हैं तो हम छिपा के करते हैं। तो क्या होता है कि जब कभी पापा को पता चलता है तो वो कहते हैं, अरे ये तो तुम बहुत अच्छा कर रहे थे, इसमें डरने की क्या बात है। तो यही हम ईश्वर के साथ कर जा रहे हैं। जो समाज हमें सिखाता है उसको हम नियम मानकर, उसे हम ये मानकर ये ईश्वर की नज़र में सही है, हम ईश्वर से डरते रहते हैं। तो अगर हम अभी ईश्वर से डर रहे हैं तो हम सबसे पहले, ये नहीं है कि हम वो करना शुरू कर दें जो हम ईश्वर से डर के नहीं कर रहे थे। हम ईश्वर से अगर डर रहे हैं तो हमें ईश्वर से कनेक्शन बनाने की जरूरत है। ऐसे ही अगर हम लालच करते हैं, और लालच करना बुरी बात नहीं, बट लालच करके हम गलत तरीके अपनाते हैं, तो अभी हम ईश्वर से दूर हैं। क्योंकि जब हम ईश्वर के संपर्क में आ जाएंगे और हमें पता चलेगा वो कितना अनंत है और वो कितना अनंत देने वाला है, तो जिस चीज़ के लिए हम लालच करके लेना चाह रहे हैं वो हमारे लिए बहुत तुच्छ चीज़ हो जाएगी, बहुत छोटी चीज़ हो जाएगी। उसके लिए मैं कभी भी ईश्वर से दूरी नहीं बनाना चाहूँगा। जैसे होता है ना कि बच्चा चोरी कई बार इसलिए नहीं कर रहा है कि पापा को बुरा लगेगा, मन कर रहा है उसका कोई काम, वो इसलिए नहीं कर रहा कि पापा को बुरा लगेगा, क्योंकि वो पापा को प्यार करता है। अगर डरता है तो शायद वो कर लेगा। तो देखिए, हमें ईश्वर से डर नहीं लगे, हम लालच नहीं करें, हम ईर्ष्या नहीं करें। जब हमारा ईश्वर से संपर्क होगा तो हमें पता चलेगा वही सब जगह है, वही सबका बनाने वाला है। तो जिससे हम ईर्ष्या कर रहे हैं वो ईश्वर की रचना है, मेरे ईश्वर की रचना है। कई बार छोटे बहन भाई को इसलिए हम बर्दाश्त करते हैं क्योंकि वो हमारी माँ का बच्चा है। अगर हम उसे कुछ कहेंगे या हम उसे कुछ कष्ट देंगे तो हमारी माँ नाराज़ होगी, दुखी होगी। नाराज़ भी छोड़ दीजिए, दुखी होगी। नाराज़ होने पे बच्चे परवाह नहीं करते हैं, वो खूब छोटे बहन भाइयों से लड़ते हैं, दुष्टता करते हैं, खूब करते हैं। लेकिन अगर वो माँ से सच्चा प्यार करते हैं, माँ को जानते हैं, माँ को समझते हैं, तो फिर वो छोटे बहन भाई की कई चीज़ें बर्दाश्त भी करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि माँ की जान इनमें भी बसती है। तो अगर हम लोगों से ईर्ष्या कर रहे हैं तो इसका मतलब अभी हम ईश्वर को जान नहीं पाए। अगर हम नफरत कर रहे हैं, नफरत में कुछ कुछ कर रहे हैं, और नफरत करते समय देखिए हमने ईश्वर को नहीं जाना है। एक तो ये क्योंकि जिससे हम नफरत कर रहे हैं वो भी ईश्वर की रचना है, उसने कुछ किया है, वो अलग है। वो मोटा हो सकता है, वो काला हो सकता है, वो भद्दा हो सकता है, उसकी बुद्धि कम चल सकती है, वो गंदगी कर रहा हो सकता है, बट वो ईश्वर का बच्चा है। उस ईश्वर ने मतलब उसकी रचना है, उसने बनाया है। तो हम, और उसको हम जो करेंगे वो हम ईश्वर को ही करते हैं। तो नफरत हम तब कर नहीं पाएंगे जब हम ईश्वर को जान लेंगे, ईश्वर के करीब हो जाएंगे, तब हम नफरत नहीं कर पाएंगे। बहुत बार होता है शुरू शुरू में हम किसी से मिलते हैं, कोई फैमिली आती है, दूर दूर से हम कई बार लोगों को नापसंद करते हैं, लेकिन फिर जब वो हमारे कांटेक्ट में आते हैं, हम उनसे मिलते हैं, तो हमारी वो जो नापसंदगी थी वो कई बार हमें लगता है हम गलत कर रहे थे और हम उनसे प्यार करने लगते हैं। तो देखिए, जब तक संपर्क ईश्वर से नहीं बनेगा तब तक हम उसकी सृष्टि को, उसकी रचना को नहीं जान पाएंगे। तो एक तो ईश्वर को जानने से हम सृष्टि को समझेंगे, और अगर हम सृष्टि को समझना शुरू कर दें, देखना शुरू कर दें, तब भी हम ईश्वर को जान जाएंगे। दो तरीके। एक नफरत करने में, देखिए मैं नफरत करने में सामने वाले के साथ तो जो कम बुरा करता हूँ, बट मैं अपने साथ बहुत बुरा करता हूँ। मैं खुद हर समय उबलता रहता हूँ, परेशान रहता हूँ। तो ये भी मैं भी ईश्वर की रचना हूँ, और मैं सिर्फ कुछ मेरी गलत फहमी है, या मेरे अंदर जो ठोसता है, मेरे अंदर जो जीवन का असर गया हुआ है, जो मुझे समाज ने समझा दिया है, जो समाज की टीचिंग है, उसकी वजह से मैं करता हूँ। तो मैं खुद को कितना कष्ट दे रहा हूँ, मेरे अंदर भी ईश्वर ही कष्ट उठा रहा है। तो ये डबल है, दोधारी तलवार है, जिससे मैं गलती कर रहा हूँ। तो इसका मतलब मैं ईश्वर को मैं जान नहीं पाया, मैं ईश्वर के करीब नहीं हूँ। ईश्वर के, जब हम किसी नदी के या समुद्र के करीब आने लगते हैं तो वहाँ से ठंडी हवाएं आने लगती हैं। तो देखिए, जो शहर समुद्र के किनारे बसा होता है, उस वहाँ का वातावरण थोड़ा ठंडा होता है, ना बहुत गर्म होता है ना बहुत ठंडा होता है।
तो जब ईश्वर हमारे करीब आएगा तो हमें खुद ही शीतलता आएगी हमारे अंदर। ये एक चीज़ है। इसके अलावा क्या हम अपना पराया करते हैं? देखिए, मेरा नियम अपने बच्चे के लिए अलग, पड़ोसी के बच्चे के लिए अलग, अपनी बेटी के लिए अलग, पड़ोसी की बेटी के लिए अलग। तो मैं ईश्वर से दूर हूँ। जब मैं ईश्वर के करीब होंगी तो मैं, मेरे लिए मेरा बच्चा या पड़ोसी का बच्चा सेम होगा। सेम होगा से मतलब, चलिए देखिए, सेम नहीं, क्योंकि मेरा बच्चा मेरे घर में रह रहा है, मैं उसके लिए बहुत कुछ करूँगी, वो मैं पड़ोसी के बच्चे के लिए नहीं करूँगी। उसकी ज़रूरत भी नहीं है, उसके माता पिता कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो वहाँ मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या होता है, मेरा बच्चा गलती करके आया तो मैं उसे घर में बैठ के समझाती हूँ। पड़ोसी के बच्चे को मैंने गलती करते हुए देख लिया तो मैं सारे में जा कर के उसकी बातें करती हूँ। तो मैं ईश्वर से अभी दूर हूँ जब मैं अपना पराया कर रही हूँ। तो जो नियम मेरे अपने लिए हैं वही नियम मेरे दूसरों के लिए भी होने चाहिए, और जो दूसरों के लिए हैं वही मेरे अपने लिए भी होने चाहिए। अगर मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ तो अभी मैं ईश्वर से दूर हूँ। और एक हम पैरासाइट बन जाते हैं। हम पैरासाइट बन जाते हैं दूसरों के ऊपर, वो मेरे लिए ऐसा करे, वो मेरे लिए ऐसा नहीं कर रहा है, और हर समय हम जिन्हें हम अपना कहते हैं उन्हें ही दुख देते रहते हैं, उनके ही सुख का हम ध्यान नहीं रखते। मम्मी, माँ बहुत अच्छी, मेरी माँ, बीवी से लड़ाई हो जाएगी मेरी माँ, पति से लड़ाई हो जाएगी मेरी माँ, लेकिन माँ जब कहती है बेटा अपना सामान जगह पर रख दो, तब हम ध्यान नहीं देते हैं। तो हम माँ को कहाँ प्यार कर रहे हैं? लड़ाई के लिए तो हम माँ का इस्तेमाल कर रहे हैं, यही हम ईश्वर के साथ कर रहे हैं। लड़ाई के लिए तो धर्म का और इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उसका कहना कितना मान रहे हैं, उसका कितना ध्यान हम रख रहे हैं, वो चीज़ है। तो दूसरों पे पैरासाइट बनना, दूसरे जीवों का शोषण करना खुद में घर घर से शुरू कर लीजिए। आपको करने की अगर हम बात करते हैं, कभी कभी ऐसी चीज़ें बिगड़ चुकी हैं कि हम सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम मन में एक इच्छा धारण करें कि हम ईश्वर के करीब हों, हम समझें उसके सिस्टम को, हम समझें कि समाज का सिस्टम सही है, ईश्वर का सिस्टम सही है। हो सकता है जो चीज़ें समाज ने हमें सिखाई हैं ईश्वर के नाम पे वो भी ठीक ना हो, और हम बेकार में खुद को कष्ट दे रहे हैं और फिर ईश्वर को कष्ट दे रहे हैं। तो ये जो शोषण हम करते हैं, पैरासाइट बने हुए दूसरों के सिर पर, ये हमें कोशिश करनी है कि हम अपने ऊपर खुद हम डिपेंड हों, अपना काम हम खुद करें, और दूसरों को कम से कम अपनी वजह से कष्ट दें या ना दें। और ये भी नहीं है कि दूसरों की वजह से खुद को कष्ट देते रहें, ये भी ध्यान रखने की बात है, क्योंकि हम भी ईश्वर की रचना है, वो हमारे अंदर भी कष्ट उठाएगा। तो ये नहीं है कि दूसरों का जो काम है वो भी हम अपने सिर पर लाद लें, उन्हें हम पैरासाइट बना दें, उन्हें हम आलसी बना दें, उन्हें अपने ऊपर डिपेंडेंट बना दें, उन्हें लालच में डाल दें। ये भी उतने ही बड़े गुनाह हैं। अगर मैं लालच करता हूँ तो ये गुनाह है, और मैं अगर दूसरे को लालच में डालता हूँ तो ये भी उससे बड़ा गुनाह है। ये डबल है, दुधारी तलवार है, ये बात समझनी पड़ेगी। जैसे हम किसी का पैसा मार लेते हैं तो हम पैसे को भगवान मान रहे हैं ना। जब हम किसी का पैसा मार रहे हैं, किसी का पैसा दे नहीं रहे हैं, शोषण कर रहे हैं उसका, या किसी गलत तरीके से पैसा मार रहे हैं, ले रहे हैं, या कई बार जवानी चालाकी से हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, तो हम ईश्वर को नकार रहे हैं। कई बार लोग समझते हैं कि मैं तो मंदिर हो आया, मस्जिद हो आया, मैं तो इस तरह के सिस्टम में मान लिया, लेकिन जो आपने माना नहीं है, आप दिखावा कर रहे हैं, खुद को धोखा दे रहे हैं। अगर आप जान जाएंगे, मान जाएंगे, तो फिर आप ये नहीं करेंगे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम जान सकते हैं कि हम ईश्वर के करीब हैं कि नहीं। और कुछ लोग होते हैं जो ईश्वर के करीब होते हैं, वो कैसे होते हैं, ये भी हमें देखना पड़ेगा कि वो लोग कैसे होते हैं जो ईश्वर के करीब होते हैं। वो जनरली सबको प्यार करने वाले होते हैं, रहम दिल वाले होते हैं, गलतियों को माफ़ करने वाले होते हैं। कितने भी बड़ा गुनाह करके कोई आएगा तो वो उसके साथ दुष्टता नहीं करते। देखिए,
पुलिस जेल में डालती है, राजा पनिश करता है, लेकिन जो कोई महात्मा है, सूफी है, वो लोगों को संभालते हैं, माफ़ करते हैं, उन्हें राह दिखाते हैं। तो ये ईश्वर के करीब होने की निशानी है कि हम लोगों को प्यार करें, उन्हें राह दिखाएं और दया हम लोगों के ऊपर करें, करुणा करें, जीवों के ऊपर दया करें, किसी का शोषण ना करें, माफ़ करें। सबसे बड़ी बात है माफ़ करें। जो लोग ईश्वर के करीब होते हैं वो खूनी को भी माफ़ कर देते हैं। वो कोई तो अपने अपने मर्डरर को भी माफ़ कर देता है। जैसा मैंने बोला भी है, किसी ने ऐसे ही कोई पहुँचे हुए व्यक्ति थे, उनको दूध में कुछ शीशा मिला के पिला दिया था, पीस करके, कुछ इससे शायद मर जाते हैं लोग, कांच पिला दिया था उनको, तो वो समझ गए कि मेरे सर्वेंट ने मेरे साथ गड़बड़ की है। तो उन्हें फ़ौरन ये आया कि भाई तू यहाँ से निकल जा, भाग जा, लोग तुझे मार देंगे। देखिए ये होता है ईश्वर से जब दूरी हमारी ख़त्म होती है, या जब जैसे अगर हमारा बच्चा कुछ मेरे साथ ऐसा कर जाए कि माँ को कुछ कर जाए, तब भी कई बार माँ कहेगी कि अब इसने तो कर दिया, ये तो बेवकूफ़ है, जो भी कर दिया, बेटा तू जा, किसी से बताना मत कि तूने मेरे साथ ऐसा किया है, क्योंकि लोग तुझे माफ़ नहीं करेंगे। तो माँ जब ऐसा कर रही है, तो जो इस्लाम में कहा गया है 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करने वाला जो अल्लाह है, जो ईश्वर है, अब मैं तो ऐसा मानती हूँ, अगर वो लोग ऐसा ना माने तो बात अलग है, मुझे माफ़ करें। तो वो कैसे आपको नहीं संभालेगा, वो कैसे आपको, तो जो ईश्वर के करीब है वो लोगों को माफ़ करता है और संभालता है, और अपने लिए किसी को तकलीफ़ नहीं देता है, अपने लिए किसी से ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करता है, किसी का फ़ायदा नहीं उठाता है। नौकरों को, जो हमारे सर्वेंट्स हैं, उनको भी ठीक से सैलरी देना, उनके साथ ठीक व्यवहार करना, और कंजूसी ना करना। देखिए कंजूसी जब हम करते हैं तब हम डरे हुए हैं, तब हमें ईश्वर के, भगवान के अस्तित्व पे विश्वास नहीं है कि कल को वो हमें मदद करेगा। और कंजूसी करने का मतलब ये हो गया, बहुत ज़्यादा अति कंजूसी करने का मतलब ये हो गया कि हम पैसे को ही हमने भगवान मान लिया, ईश्वर में हमारा विश्वास नहीं है, तो वो खुद को कष्ट देगा। तो अगर आप अति कंजूसी में, आपका मन है कुछ खाने का, जो कुछ करने का, जिसका ज़्यादा वैल्यू आपकी लाइफ में है नहीं उतने पैसे की, फिर भी क्योंकि हम भविष्य के लिए बनाना है, हमें प्रॉपर्टी बनानी है, हमें आगे पीढ़ियों के लिए जमा करना है, तो आप अपना को कष्ट दे रहे हैं, जबकि उतने पैसे का कोई मतलब नहीं है। अपने बच्चे को कष्ट दे रहे हो सकते हैं, अपनी बीवी को कष्ट दे रहे हो सकते हैं। तो जैसे पानी का बहना अच्छा होता है, ऐसे ही पैसा भी बहते रहना ही अच्छा होता है। तो जो कंजूस, अति कंजूस को इसीलिए बुरा कहा गया, इसीलिए उसका अंत भी बुरा होता है, और फिर वो पता नहीं कितने कितने जन्मों तक इस चीज़ को भोगता है, क्योंकि उसने ये खुद को कष्ट दिया। तो जो देखिए कहते हैं ना, साधु हो गया, अब उसे पैसे से मोह नहीं रहा। वास्तव में जो सच्चा साधु है, जो, और ऐसा साधु आपको घर घर में भी मिल सकते हैं, जिन्हें ठीक है खर्च कर दिया, और किसी को ज़रूरत हुई तो दे दिया, और कमाते खूब हैं, खर्च भी खूब करते हैं, और उतना पैसे को समेट के नहीं रखते। तो हर चीज़ बहती रहती है तो अच्छा होता है, जमा होती है तो सड़ जाती है। तो और गलती करने पे दूसरों को संभालना, ये मतलब है कि आप ईश्वर से के करीब हैं। ईश्वर आपके अंदर ईश्वरीय एनर्जी ज़्यादा है, आपके अंदर ईश्वरीय गुण ज़्यादा है। तो ईश्वर के जब हम करीब होंगे तो हमारे अंदर ईश्वर के गुण होंगे। अब एक और गलतफहमी कि ईश्वर के करीब कैसे होना है। देखिए हर चीज़ में बहुत डेवलपमेंट हुआ है, और ज़िंदगी बहुत बहुत आसान हो गई है, ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है अब डेवलपमेंट के चलते। तो देखिए कई बार गलतफहमियाँ क्या हैं कि जो धार्मिक रीति रिवाज हैं वो हम पूरा कराते हैं डर से कि भाई ईश्वर नाराज़ ना हो जाए, नाराज़ हो गया तो मुझे दंड देगा। पहली बात तो वो कभी आपको दंड देता नहीं, आपको सिर्फ अपने कर्मों के ही रिजल्ट आ रहे होते हैं। फल का मतलब नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, उसका जो इफेक्ट है वो आ रहा होता है। कर्मों का फल का मतलब ये नहीं है कि कर्मों का दंड है, कर्मों के फल का मतलब है कर्मों का इफेक्ट, जो आपने कर्म किया उसका रिजल्ट।
आपने जॉब की, उसकी आपको सैलरी मिल गई। तो कर्मों का इफ़ेक्ट जो हमारे ऊपर आता है, तो इस वजह से हम ईश्वर से डरते हैं कि भाई कुछ बुरा ना हो जाए, और कोई समाज ने हमें सिस्टम बता दिया है और हम वो सब करके चले आते हैं। पूजा पाठ कर लिया है और अपने आप को किसी धर्म में भी डिक्लेयर कर लिया है, पहनावा भी वैसा कर लिया है, नियम से सब कराते हैं। लेकिन क्या आप ईश्वर से डरते हैं? क्या आप दूसरों का शोषण करते हैं? क्या आप किसी को तकलीफ़ देते हैं? क्या आप लालच में गलत काम करते हैं? क्या आप ईर्ष्या करते हैं? क्या आप किसी पे चिल्लाते हैं? जब लोग आपके हिसाब से नहीं चल रहे होते हैं, बच्चे भी जब आपके हिसाब से नहीं चल रहे होते हैं, एक बार कह दिया है, कभी कभी दोबारा कह दिया है, उससे ज़्यादा चिल्लाने का कोई फ़ायदा है नहीं, वो अलग आत्माएं हैं। तो ये सब चीज़ें जो धर्म के नाम पर जो हम रीति रिवाज करके आ जाते हैं और फिर खुद को धार्मिक समझना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप चेक करें कि क्या इन सब करने से आप ईश्वर के करीब हुए? क्या आपके अंदर ये सारे गुण जो अभी हमने डिस्कस किए वो आए? क्या आपके अंदर वो अवगुण जो थे, जो लोगों को बर्दाश्त ना करना, भाई लोग, तुम लोगों को बर्दाश्त ना करने वाले कौन हो? वो तुम्हें बर्दाश्त कर रहे हैं ना, तो आप भी उन्हें बर्दाश्त करेंगे, करिए। मतलब दुनिया सारी आपकी नहीं है कि आप किसी को बर्दाश्त करें या ना करें। तो अगर आपके अंदर अभी वो गुण नहीं आए हैं तो आप ईश्वर से दूर हैं, और अगर आप ईश्वर से दूर हैं तो उस रीति रिवाज को फॉलो करने से आपका बना क्या? ऐसा तो नहीं है आप और ठोस हो गए हैं, आप और दूसरों पे ज़्यादा चिल्लाने लगे हैं क्योंकि आपको लगता है मैं तो सब ठीक ठीक करके आ रहा हूँ, ये सामने वाला गलत कर रहा है। तो अगर उसके लिए आपके मन में प्यार नहीं है, देखिए दया, ममता, माया, मोह, ये सब तभी होंगे जब आप उसको प्यार करेंगे, तभी आप उसे माफ़ करेंगे, तभी आप उसको पैसा देंगे। वो नहीं पढ़ रहा, ठीक है, वो बच्चा नहीं पढ़ रहा होगा, लेकिन उसकी ज़रूरतें हैं तो कई बार आप नहीं दे रहे हैं उसको कि भाई तुम पढ़ नहीं रहे हो। अब ये तो आपने डिसाइड करा है ना, समाज ने डिसाइड करा है कि वो पढ़ेगा। उसकी उसकी बॉडी, आत्मा उधर नहीं जा रही हो सकती, तो ऐसी कंडीशन में उसे टॉर्चर करना, तो प्यार ही चीज़ है जो हम हर चीज़ को प्यार करें या समझें या उसे छोड़ दें उसकी कंडीशन। ईश्वर ने उसे बनाया है, हम कौन होते हैं उसको अपने हिसाब से चलाने वाले? अगर वो नहीं चल रहा है, बच्चे को कहना हमारा फ़र्ज़ है, हमें उसे राह दिखाना हमारा फ़र्ज़ है, थोड़ी राह दिखाना, लेकिन रोज़ रोज़ एक ही बात को समझाना, तो इसका मतलब अभी हम ईश्वर से दूर हैं। वो वैसे अलग टॉपिक है, मैं बनाऊंगी उस पर भी वीडियो, क्योंकि देखिए समाज के नियमों के नाम पर, चलन के नाम पर, धर्म के नाम पर हम गलतियों को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि उसका दंड, कहना चाहिए उसका रिजल्ट, उसका फल हमें आना है, हमारी जनरेशन्स को आना है, हमारे बच्चों को आना है। तो हम किसी भी नियम के नाम पर गलतियों को छोड़ नहीं सकते, उसके बाद बात करनी पड़ेगी। तो ईश्वर को हम इसके करीब हैं, ये हमें चेक करना ज़रूरी है। और कैसे करीब हो सकते हैं ये तो मैंने बताया। देखिए, हो सकता है सारे धार्मिक रीति रिवाज आप नियम से फॉलो करते हुए ईश्वर से बहुत दूर, ऐसा संभव है। और ऐसा आप देख लेंगे, समाज में जाके चेक कर लीजिए लोगों को कि वो लोग कितने लालची हैं या नहीं हैं, शोषण कर रहे हैं, किसी का नहीं कर रहे हैं, कितना बर्दाश्त करते हैं, कितना प्यार करते हैं, कितना दूसरों को माफ़ करते हैं। इन चीज़ों से आप समझ सकते हैं कि वो कितना ईश्वर के करीब है। तो मैं जो ईश्वर के करीब होने का एक सिस्टम बताती हूँ, जो मैंने सीखा है हार्टफुलनेस सिस्टम से, कि हमें ईश्वर से ईश्वर को ही मांगना है। और उस मांगने का शुरुआत आप कभी भी कहीं से भी कर सकते हैं। देखिए, मैं अगर आपको नियम बता दूं अभी 4, कि आप सुबह उठ जाइए, नहा लीजिए, और फिर एक घर पूरा साफ कर लीजिए अच्छे से, फिर एक जगह बना लीजिए, एक आसन बना लीजिए, फिर वहाँ बैठ के आप करिए। तो आप ऐसा करें, अच्छी बात है, कर सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत लोग नहीं करें, और वो इस वजह से ईश्वरीय एनर्जी से वंचित रह जाएंगे,
ईश्वर के करीब होने से वो वंचित रह जाएंगे। तो ये मैंने उन्हें गलत राह दिखा दी। वो कर सकते हैं आप, लेकिन आप ईश्वर को जो बुलाना है, ईश्वर को जो मांगना है, आप सुबह उठते ही मांग सकते हैं। आप बैठ जाइए थोड़ी देर, या जैसे भी आप कर रहे हैं कि आ जा, बस ईश्वर हे, जो भी आप उसे बोलते हैं वो आ रहा है, बल्कि कहना भी नहीं, आप महसूस करिए वो मेरे अंदर आ रहा है। और जो मेरे अंदर ठोसता भरी हुई है, जीवन का असर है, जो मुझे दुख देता है, वो बाहर जा रहा है। आप सुबह सुबह भूल गए, कोई बात नहीं, ट्रेन में जा रहे थे, सफ़र कर रहे थे, तब याद आ गया, तब आप ऐसा सोच लीजिए। चारों तरफ शोर है, होने दीजिए, आपकी सोच पे तो कोई रोक नहीं है ना। लोग हंस रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आप सोच रहे हैं मेरे अंदर ईश्वर आ रहा है, और फालतू सब बाहर जा रहा है। बस इतना करना है। और कोई सदगुरु अगर दिख जाए तो उसे मन में फॉलो कर लीजिए। आपकी परेशानियां आप डायरी में लिख लीजिए, उस व्यक्ति को लिख दीजिए। पर्सनली बताने की ज़रूरत नहीं है उतनी ज़्यादा। तो इसे गुरु हम कहते हैं। गुरु से हमें एनर्जी मिल जाती है। देखिए, ज्ञान हमें कहाँ से मिलेगा? जहाँ है। साइंस किससे पढ़ोगे? जो साइंस जानता है। अध्यात्म किससे सीखोगे? जिसे अध्यात्म आता है। और अध्यात्म ट्रांसफ़र होता है, अध्यात्म को ज़्यादा सीखना भी नहीं। ये जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, स्पिरिचुअलिटी, ये ट्रांसफ़र होती है। जैसे कोरोना को हमें समझना नहीं पड़ता, पढ़ना नहीं पड़ता। कोरोना किसी के पास है, उसके पास चले जाइए, हो जाएगा अपने आप। तो आँख में की बीमारी होती है, तो उसकी आँख में देख लीजिए, आपको भी हो जाती है। एक बीमारी होती है आँख की, आँखों में देखा और हो गई। तो ये ईश्वरीय एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होती है कि जो जहाँ ईश्वरीय एनर्जी है, जो भी इंसान आपको स्पिरिचुअली हाई लग रहा है, आप उससे मन में कुछ मत मानिए, बस आप उसे सुन लीजिए, उसे कुछ बता दीजिए। उसके पास कभी जा सकते हैं तो चले जाइए, नहीं जा सकते हैं तो कोई बात नहीं। कोई बुक है तो वो पढ़ लीजिए, कोई भी हो सकता है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा वो व्यक्ति कौन है, तो ईश्वर से मांगिए डायरेक्ट कि मुझे गुरु दीजिए, मुझे राह दिखाने वाला दीजिए। एनर्जी तो आ रही है, लेकिन एनर्जी वहाँ से और जल्दी आ जाएगी। साइंस आप खुद से भी पढ़ लेते हैं। जितने भी इन्वेंशन होते हैं साइंस में नए, वो तो खुद से होते हैं। देखिए, वो कहीं है नहीं, कौन पढ़ाएगा आपको? जो लोग नए इन्वेंशन करते हैं वो लोग खुद करते हैं, खुद से और ईश्वर से कनेक्शन में होकर के वो करते हैं। और जो पुराना ज्ञान है वही हम किताबों से और गुरुओं से लेते हैं। तो अध्यात्म में क्या है? अब पुराना ज्ञान सारा छोड़ के आप एकदम से नई चीज़, कभी कभी वो भी बन जाती है, ऐसा नहीं है। ईश्वर तो महान है, अनंत है, वो सिर्फ हजारों तरीके से कर सकता है। तो लेकिन यही होता है कि अगर आपने सिस्टम से कोई चीज़ सीख ली है तो आप वहाँ गलती कम करते हैं। लेकिन बहुत साइंटिस्ट ऐसे होते हैं जिन्होंने बहुत साइंस पढ़ी होती है, बट वो कोई इन्वेंशन नहीं करते, होता नहीं है उनसे। और बहुत लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने साइंस कभी पढ़ी नहीं है, और वो ज़रूरत पे जब उन्होंने कुछ अपना दिमाग लगाया और कुछ किया तो वो चीज़ भी हो गई, ऐसा भी है। तो अद्भुत है। तो एक गुरु को अगर आप ईश्वर से मांगेंगे तो जो एनर्जी ऑलरेडी गुरु के अंदर डेवलप है वो आपके अंदर आ जाती है, वो आसान हो जाता है, जल्दी हो जाता है। संगति का असर, संगति कई तरीके से हो सकती है। संगति साथ में बैठने से हो सकती है, संगति मन में सोचने से भी हो जाती है। देखिए, जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसे कहा जाता है, और वो करती भी है, कि किसी अच्छे लोगों के बारे में सोचें, किसी सुंदर बच्चे की फ़ोटो लगा लें कमरे में। तो पहले मुझे ये सब समझ नहीं आता था कि ये ऐसे कैसे सुंदर बच्चे की फ़ोटो लगा ली तो बच्चा सुंदर हो जाएगा। ये मन का कनेक्शन है, ये मन से है। तो जो वो संगति का असर है, संगति जैसी संगति होगी, जैसे व्यक्ति के बारे में आप सोचते हैं। कहते हैं ना, अगर क्रिकेटर बनना है तो आप किसी फेमस क्रिकेटर की फ़ोटो लगा लीजिए, तो उससे आप शारीरिक रूप से नहीं मिल रहे हैं, बट मन से आप उससे कनेक्टेड होते जा रहे हैं, और वहाँ से आपको एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। यही इसका लॉजिक है कि डॉक्टर बनना है तो अच्छे अच्छे डॉक्टर्स के बारे में सुने, समझें, पढ़ें। तो पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, बट उनसे भी आपको एक एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, उनकी संगति हो जाती है। और जब एनर्जी ट्रांसफ़र होती है तो वो
पूरी की पूरी ब्लूटूथ की तरह चली जाती है। इसीलिए अधिकतर चेला गुरु से आगे निकल जाता है, क्योंकि गुरु की सारी एनर्जी तो उसके अंदर आ गई, अब वो वहाँ से और आगे डेवलप कर रहा है। ये इसका सिस्टम है। तो ईश्वर से ईश्वर को ही मांगना, वो हर कहीं से भी शुरू कर दीजिए, शुरू कर दीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट काम है जीवन का। और वीडियो सुनते सुनते आप शुरू कर दीजिए कि वो ईश्वरीय एनर्जी मेरे अंदर आ रही है, ठूसता बाहर जा रही है। इतना करिए, ईश्वर को सौंप दीजिए, मुझे संभालिए, मुझे सही राह रखिए। सही राह तो वही बताएगा, बताइए, हम नहीं बताए उन्हें कि सही राह क्या है। हम नहीं बताए उसे कि मैं ऐसा ना करूं या मैं कैसा करूं, मतलब मैं ऐसा ना करूं ऐसा ना करूं, ये मत बताइए। हो सकता है वो सही है जिससे आप गलत समझ रहे हैं, खुद को कष्ट दे रहे हैं, फिर वो भी कष्ट में है, फिर वो आपसे वो ज़बरदस्ती करवाएगा, फिर आप गिल्ट में जाएंगे, मैंने ये क्यों कर दिया, अब इसका मुझे दंड मिलेगा। अब आप माफ़ी मांगते फिर रहे हैं, माफ़ी उसी से मांग रहे हैं जिसने ये सब करवाया है। बड़ा अनंत है, कितना भी हम बोलें इसका कोई अंत नहीं है। तो जिन्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही है, इत्तेफाक नहीं रखते हैं, उनसे मैं क्षमा चाहती हूँ। जिन्हें समझ आ रही है, अगर किसी एक व्यक्ति को भी फ़ायदा हुआ तो मैं समझूंगी कि मैंने कुछ ईश्वर का काम किया। थैंक यू फ्रेंड्स।